नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी एसआईआर की। बिहार के बाद अब यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। यानी एक तरफ जहां एसआईआर के फॉर्म भरवाने बीएलओ टीम घर घर पहुंच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईआर का नाम सुनकर विपक्ष के हाथ कांप रहे हैं, खासकर अखिलेश यादव के। आखिर क्यों विपक्ष को एसआईआर प्रक्रिया से इतनी परेशानी है और एसआईआर को लेकर यूपी में क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे मतदाता लिस्ट में पारदर्शिता आए, और इसी को लेकर चुनाव आयोग ऑफ इंडिया ने 27 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर फेज 2 की घोषणा की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये अभियान 51 करोड़ वोटरों को कवर करेगा, ताकि कोई योग्य वोटर बाहर ना रहे और कोई अयोग्य अंदर ना आए। ये प्रक्रिया आखिरी बार 2002 से 2004 में हुई थी, जब देश की जनसंख्या और माइग्रेशन काफी कम था। आजादी के बाद ये 9वां एसआईआर है। फेज 1 बिहार में जून जुलाई 2025 में पूरा हुआ, जहां 8 करोड़ वोटरों की लिस्ट चेक की गई थी। नतीजा ये रहा कि 66 लाख से ज्यादा नाम कटे, जिनमें मृत लोगों के, डुप्लीकेट एंट्रीज के और फर्जी पतों के नाम शामिल थे। बिहार में 90,000 पोलिंग बूथ पर बीएलओस ने घर घर जाकर फॉर्म बांटे और फाइल रोल 30 सितंबर को पॉलिश हुआ। अब फेज 2 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। इनमें अंडमान एंड निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी शामिल है। इनमें से तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी 2026 में चुनाव लड़ेंगे, जबकि यूपी 2027 में। कुल 51 करोड़ वोटर इस प्रक्रिया से प्रभावित है। प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हुई, लेकिन घर घर सर्वे यानी कि एन्यूमरेशन 4 नवंबर से हुआ। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर है। ड्राफ्ट रोल 9 दिसंबर को आएगा। क्लेम्स और ऑब्जेक्शन 8 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे और फाइनल रोल 7 फरवरी 2026 को पब्लिश होगा। एसआईआर का मकसद बिल्कुल साफ है कि पारदर्शिता चाहिए। बीएलओस हर घर जाएंगे, फॉर्म देंगे। हर बीएलओ के पास 30 ब्लैंक फॉर्म 6 नए वोटर के लिए होंगे। दस्तावेज एन्यूमरेशन के दौरान नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जो पुरानी एसआईआर यानी कि 2003 की लिस्ट में नाम नहीं ट्रेस कर पाए, उन्हें बाद में प्रूफ देना होगा। आधार को सिर्फ आईडी प्रूफ माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। वैलिड डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पेंशन बुक और सरकारी आईडी कार्ड भी शामिल है। माइग्रेट वोटर्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की सुविधा है। ईसीआई ने कहा कि बिहार से सीखा गया है कि जहां कोई अपील नहीं आई और सब कुछ स्मूथ रहा। अब बात करें यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में 15.44 करोड़ वोटर्स है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्टोरल रोल है। एसआईआर यहां 75 जिले में 4 नवंबर से शुरू हुआ। चीफ इलेक्शन ऑफिसर नवदीप रिंवा ने सभी डीओस के साथ रिव्यू मीटिंग की। 9.38 करोड़ वोटरों को अब तक फॉर्म बांटे जा चुके हैं। हर बूथ पर पीडीए प्रभारी तैनात करे जा रहे हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बीएलओ जरूरत पड़ने पर 3 बार विजिट करेंगे। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे शहरों में मोबाइल ऐप से ट्रैकिंग हो रही है। संत कबीर नगर के मेहन दावल में 10 नवंबर को मीटिंग हुई, जहां डीएम ने बीएलओस को ट्रेनिंग दी और ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी पर फोकस किया। एक बीएलओ ने बताया कि वो 1000 वोटर कवर करते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र चेक करते हैं और शिफ्टेड फैमिलीज को ट्रांसफर फॉर्म देते हैं। ग्रामीण इलाकों में चैलेंज है, क्योंकि लोग खेतों में होते हैं, लेकिन बीएलओस रीविजिट कर रहे हैं। यूपी में अब तक 2 लाख नाम काटे जा चुके हैं, लेकिन नई रजिस्ट्रेशन भी 50,000 से ज्यादा हो चुकी है। सीईओ रिंवा ने बुक
एक कॉल फैसिलिटी लॉन्च की है जिससे वोटर्स डायरेक्ट ऑफिसर से कनेक्ट हो सके, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। एसआईआर ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष इसे वोट कटाई की साजिश बता रहा है, खासकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने धमाकेदार बयान दिया कि बीजेपी एसआईआर के जरिए सपा समर्थकों के नाम काट रही है। ये सिस्टमेटिक अपडेट है पीडीए वोटर्स को वोटिंग राइट से वंचित करने का। उन्होंने कहा कि ईसीआई बाइस्ड है और 2022 से शिकायतें इग्नोर कर रही है। हमने 18,000 एफिडेविट सबमिट किए हैं वोट डिलीशन पर, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अखिलेश ने एसआईआर में जाति डेटा ऐड करने की मांग की। हर वर्ग हर घर को सर्वे के लिए कहा, जहां एक कॉलम को और जोड़े कास्ट सेंसस हो जाएगा। जिससे बिहार में क्या हुआ वो देख लो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। अगर आधार को प्रूफ ना माना तो कोर्ट जाऊंगा। 2003 लिस्ट क्लीन थी, अब इसे टेम्पर क्यों कर रहे हैं? अखिलेश का गुस्सा यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2027 चुनाव के लिए 427 दिन बाकी है, लेकिन बीजेपी पहले से बेईमानी शुरू कर चुकी है। इसी का काम वोट ऐड करना है, काटना नहीं। बिहार में 68 लाख नाम कटे, ज्यादातर तो विपक्षी के थे, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। क्योंकि एसआईआर पीडीए प्रहरी बनाने का हमारा मकसद यही था कि एक भी जगह पर समाजवादी पार्टी का आम लोगों का वोट वोटर लिस्ट में आ जाए, कट ना पाए। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि डरना नहीं है, डटे रहना है। राजपाल कश्यप सपा लीडर ने कहा कि हम पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के राइट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अखिलेश ने सीएम योगी पर तंज कसा कि वो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन अफसरों का ट्रांसफर इसी गाइडलाइंस वायलेट कर रहे हैं। विपक्ष में कांग्रेस भी शामिल है। अनिल यादव कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ने कहा कि ब्यूरोक्रेटिक रिश्वत और डीएम्स ट्रांसफर साफ वायलेशन है। विपक्ष का डर जायज लगता है। बिहार में एसआईआर के बाद एग्जिट पोल्स एनडीए की जीत दिखा रहे हैं और विपक्ष हिल गया है। यूपी में सपा का वोट बैंक पीडीए है, यादव मुस्लिम ओबीसी भी है। अगर नाम कटे तो 2027 में बीजेपी को फायदा होगा। अखिलेश ने 31 अक्टूबर को कहा था कि ईसी बीजेपी के प्रेशर में है। 2022 में जौनपुर सदर कुर्सी जैसे सीट्स पर डिलीशंस टारगेटेड है। उन्होंने एफिडेविट की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की। राहुल गांधी ने संसद में प्रोटेस्ट किया कि एसआईआर वोट थेफ्ट है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली की कि ये साइलेंट रिंगिंग है। डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सरकार और ईसीआई की पक्ष भी सुनिए। सीएमओ ने कहा कि एसआईआर डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथन पार्ट है। मृत नाम और डुप्लीकेट्स इससे हटेंगे। यूपी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष को ललकारा, कहा कि क्लीन अप से डर क्यों लग रहा है? एसआईआर से विपक्ष को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि इस प्रक्रिया से घुसपैठियों के नाम कट जाएंगे जो अखिलेश यादव के वोट करते हैं या अखिलेश यादव के लिए वोट करते हैं, और यही घबराहट है उनकी असली वजह। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची की गहन सफाई है, जिसमें 2003 की लिस्ट को आधार मानकर हर नाम की जांच हो रही है। उस समय देश के माइग्रेशन कम था, जनसंख्या नियंत्रित थी और फर्जी एंट्रीज का दायरा सीमित था। लेकिन पिछले 2 दशकों में खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लाखों नाम अवैध रूप से जुड़े गए हैं, जिसमें घुसपैठिया, डुप्लीकेट वोटर्स और फर्जी पतों वाले लोग शामिल हैं। ये नाम मुख्य रूप से विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक का हिस्सा बने। अखिलेश यादव का कोर वोटर यादव, मुस्लिम, ओबीसी और पीडीए समुदाय इन इलाकों में केंद्रित है और एसआईआर में आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी और अन्य वैलिड प्रूफ के अभाव में ऐसे नाम कट रहे हैं। बिहार में फेज 1 के दौरान 68 लाख नाम कटे थे, जिनमें से ज्यादातर विपक्षी वोट बैंक से थे। यही मॉडल अब यूपी में लागू हो रहा है, जहां पर 15.44 करोड़ वोटर्स की लिस्ट में से अब तक 2 लाख नाम कट चुके हैं। लेकिन अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि एसआईआर पीडीए वोटर्स को टारगेट कर रही है, लेकिन असल में ये डर है कि घुसपैठिया जो बॉर्डर्स इलाकों से आए हैं, फर्जी दस्तावेजों पर नाम जुड़वाए हैं और सपा को वोट देते रहे हैं, अब बाहर हो जाएंगे। ये लोग सपा की जीत का गुप्त हथियार थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर जैसे कि जौनपुर सदर कुर्सी, अलीगढ़,
हजारों नाम कटे थे, जिनमें 70 से 80% यादव मुस्लिम बहुल इलाके से थे। अखिलेश जानते कि अगर एसआईआर सफल रहा तो 2027 में उनका वोट शेयर गिर सकता है, इसीलिए इतनी घबराहट है। वरना एसआईआर से किसे दिक्कत होनी चाहिए, जिसका काम है पारदर्शिता लाना, डुप्लीकेट वोटर्स को हटाना और मृत प्रमाण पत्रों को भी हटा देना। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।